गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है महा तूफान बिपोरजॉय। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इसका असर कितना खतरनाक होने वाला है। महा तूफान कल शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा, जिसमें हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। महा तूफान अभी गुजरात से दूर है, लेकिन ये इतना भयानक है कि असर अभी से दिखने लगा है। द्वारका में तो समंदर में अभी से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के कई जिलों में तो तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तूफान से पहले गुजरात के अरावली समेत कई जिलों के लोगों की बढ़ी परेशानियां। तूफानी हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। तूफान की भयावहता को देखते हुए कच्छ के कांडला पोर्ट को खाली करवाया गया है। 1500 से 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जायजा लिया। मोरबी के नवलखी पोर्ट पर भी जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। पोर्ट के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के साथ देश के कई अन्य राज्यों पर भी चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने तूफान बिपोरजॉय के लिए 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया। लक्षद्वीप, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, अरुणाचल, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में दिखेगा तूफान का असर। गुजरात के 8 जिलों में पूरी तरह अलर्ट है। केंद्र सरकार लगातार हर हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मौके पर मौजूद हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। गिर सोमनाथ में समुद्र की लहरें लोगों को डराने लगी हैं। समंदर का पानी पास के इलाकों में घुस गया। कई मकानों के अंदर भी ये पानी दाखिल हो गया। वहां के रास्तों पर भी पानी का कब्जा हो गया, जिसके बाद कई लोग एहतियातन सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। गुजरात के 8 जिलों में तूफान बिपोरजॉय का अलर्ट जारी किया गया है। ये 8 जिले हैं कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़। इन सभी जिलों में प्रशासन चौकस हो गया है। 6,827 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन 8 जिलों में 6,041 अगरिया भाई रह रहे हैं, जिनमें से 3,243 अगरिया भाइयों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। कल शाम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जखाऊ बंदरगाह से चक्रवात टकराएगा। गुजरात के देवभूमि द्वारका में समंदर उफान पर है। समुद्री हवाओं के जोर की वजह से हाई टाइड्स आने शुरू हो गए हैं। हालात को देखते हुए समंदर के पास श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है। कल बिपोरजॉय तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। गुजरात के पोरबंदर में दिख रहा है बिपोरजॉय तूफान का असर। चक्रवाती तूफान की वजह से बदल गया है मौसम का मिजाज। तेज बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार बढ़कर हो गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है तूफान। गुजरात के कच्छ के कांडला बंदरगाह पर तूफान से पहले की खामोशी साफ दिख रही है। महा तूफान की वजह से कांडला बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। आसपास के इलाके खाली कराए गए हैं। बिपोरजॉय तूफान के कारण गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह को बंद किया गया। सैकड़ों ट्रक गांधीनगर में ही रोक दिए गए। ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। गुजरात के द्वारका में तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। महा तूफान के खतरे को देखते हुए गोमती घाट पर श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गोमती घाट पर स्नान की इजाजत नहीं है। बिपोरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। कल 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान से सबसे ज्यादा खतरा है। यह है गुजरात के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक जखाऊ बंदरगाह। बिपोरजॉय तूफान इसी बंदरगाह से सबसे पहले टकराने वाला है। फिलहाल ये बंदरगाह वीरान पड़ा है, लेकिन यहाँ का समुद्र अशांत है। तेज हवाएं चल रही हैं और रुक रुक कर हो रही है बारिश। बिपोरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के भुज में भी पूरी तैयारी है। प्रशासन ने निचले इलाकों के कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को हटाया। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उनके खाने पीने के भी इंतजाम का दावा प्रशासन ने किया है। गुजरात के नवसारी में तूफान बिपोरजॉय को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। नवसारी के सभी समुद्र तटों पर सुरक्षा बल मौजूद है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बिपोरजॉय तूफान को लेकर डर और आशंका के माहौल के बीच टूरिस्टों की मस्ती। उत्तराखंड से गुजरात पहुंचे टूरिस्ट द्वारका में बिपोरजॉय की वजह से बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
ठंडी ठंडी तूफानी हवाओं का मजा ले रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के लोगों से अपील की है। कहा किसी भी स्थिति में घबराए नहीं। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। महा तूफान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। अमित शाह ने गुजरात सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे सेना के जवान। एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में लगी हुई है। अमित शाह ने पेयजल और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम पूरा करने के दावे भी किए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, द्वारका के आसपास के जिलों के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। आसपास के 44 गांवों के 4000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तैयारियों का जायजा लिया। भुज के मिलिट्री बेस पहुंचे मनसुख मांडविया, सेना के जवानों से बात की। मांडविया ने कहा, हर हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। महा तूफान को लेकर गुजरात से दिल्ली तक कल बैठकों का दौर जारी रहा। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भी गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सूबे के तटीय इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच गुजरात के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने जूनागढ़ में तटीय इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी को ज्यादा प्रभावित कर सकता है चक्रवात बिपरजॉय। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। 28,000 लोगों को हटाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर 69 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 32 ट्रेनों की आवाजाही को थोड़ी समय के लिए रोका गया है। आज और कल के लिए तटीय इलाकों की ज्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में तूफान बिपरजॉय की दहशत दिखने लगी है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन का अलर्ट जारी, कोस्टल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। गुजरात के द्वारका की अब इस तस्वीर को देखिए। तूफान का डर इस कदर हावी है कि दूरदर्शन परिसर में लगा खतरनाक टावर हटा लिया गया है। बिपरजॉय तूफान की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। 2 दिन पहले टावर को नुकसान हुआ था। ओडिशा के पुरी में समंदर के तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से आकार देकर बिपरजॉय तूफान की आकृति बनाई है, जिसमें समंदर की ऊंची लहरों को दिखाया गया। साथ ही लिखा गया है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। पाकिस्तान में भी मचने वाली है तबाही। अरब सागर से उठे बिपरजॉय को लेकर पाकिस्तान में भी अलर्ट है। केटी बंदरगाह के पास हो सकता है लैंडफॉल। सिंध का सबसे पुराना बंदरगाह है केटी बंदरगाह। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी।